उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार सैयद सालार मसूद गाजी की याद में 1000 साल से लगने वाला मेला नहीं लगेगा। पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया है कि किसी भी लुटेरे और आक्रांता की याद में मेला लगाने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। दूसरे पक्ष ने मांग की थी कि मसूद गाजी का महिमा मंडन और गुणगान करने के लिए इस तरह के मेले की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। मेला लगाने वाली कमेटी ने जब एएसपी श्रीशचंद से मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सालार मसूद गाजी लुटेरा और आक्रांती था। अब ऐसा कुरीतियों को खत्म कर देना चाहिए और सोमनाथ मंदिर के लुटेरे की याद में नेजा मेला नहीं लगेगा। भारत में लूटपाट करने के लिए विदेशी आक्रांता एक के बाद एक आते ही रहे हैं। मुगल भी उनमें से एक थे जो कि लंबे समय तक भारत पर शासन कर गए। अगर सबसे क्रूर शासकों की बात की जाती है तो महमूद गजनवी का नाम सबसे पहले आता है। वह गजनी का रहने वाला था। उसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करके न केवल लूटपाट की बल्कि शिवलिंग को भी खंडित कर दिया और मंदिर को भी तोड़ दिया। सैयद सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था। गजनवी ने उसे सेना की जिम्मेदारी तो दी थी लेकिन अपना सेनापति भी बना डाला था। 1026 ईस्वी में भी भीम प्रथम के शासनकाल में मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी भारत आ गया था। जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था और उसकी बात ना मानने वालों को कत्ल कर दिया जाता था। उसने भारतीय राजाओं को ललकारा। श्रीवस्ती के राजा सुहेलदेव राजभर ने भी उससे डटकर मुकाबला किया था। कई राजाओं ने मिलकर संयुक्त सेना तैयार की और सैयद सालार गाजी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। करारी हार के बाद वे मारा जा चुका था। सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। मुस्लिम शासकों के जमाने में ही इसका महिमा मंडन किया गया और इसे दरगाह का रूप दे दिया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ भी मेला लगता है जिसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। वहीं उसकी याद में ही संभल में नेजा मेला भी लगाया जाता है। होली के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार कमेटी 25 से 27 मार्च तक 3 दिनों का मेला लगाने वाली थी लेकिन अब इजाजत नहीं मिली है जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है। फिलहाल प्रशासन के इस निर्णय पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।